संग सुनने के लिए लोग दूर दूर से आए थे, छोटे बच्चे भी साथ थे। वो बच्चे जो दूध मुए थे यानी दूध पीते थे, उनका सामान यानी जो शायद इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, उन भक्तजनों का सामान न्यूज नेशन पर देखिए कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको एहसास होगा कि वाकई क्या ऐसा भी हो सकता है, जिंदगी इतनी जल्दी बदल सकती है। दरअसल ये भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र है जिसमें पता चलता है कि निर्मला देवी यहाँ की रहने वाली थी और उनका यहाँ पर जो वोटर कार्ड है वो यहाँ पे रह गया है। गाजियाबाद से आए थे, इंदिरापुरम से, यानी सिर्फ एटा, इटावा, मैनपुरी और हाथरस नहीं, गाजियाबाद से भी यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि इंदिरापुरम गाजियाबाद का ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो नजर आई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर हमें एक रेलवे की टिकट भी नजर आएगी जो मनोज कुमार की है। मनोज कुमार जो कानपुर के रहने वाले थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कानपुर के रहने वाले मनोज कुमार यहाँ पहुंचे थे। सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से। यहाँ पर आप टिफिन देख सकते हैं, लोगों का सामान देख सकते हैं। ये आमतौर पर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आए थे और न सिर्फ बाबा के सत्संग के समय आए थे बल्कि उससे पहले भी पहुंच गए थे। तो ऐसी कई तस्वीरें हमें यहाँ पे नजर आ रही है, कई जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है निर्मला देवी और ये कहाँ के रहने वाली, ये भी हम देख लेते हैं। ये औरैया के रहने वाली है। तो यहाँ पर जो इनके आई कार्ड्स हैं, जो वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, वो यहाँ पे नजर आ जाते हैं। मनोज कुमार का है और यहाँ पर हम जो रेलवे की टिकट है वो भी देख पा रहे हैं। यानी सिर्फ आसपास से नहीं बल्कि काफी दूर दूर से, हमने कानपुर दिखाया, हमने गाजियाबाद दिखाया, वहां से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचे थे। और उनका जो सामान है यहाँ पर पर्स और बाकी सामान भी देख सकते हैं। ये वो मानवीय पहलू हैं जो बताते हैं कि कितनी दूर दूर से लोग आए थे और जब लोग दूर दूर से आए थे तो उनकी स्थिति किस तरीके से हुई थी और उनकी परिस्थिति हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए दवाई की बोतल, यानी जो लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और यहाँ पर आप दवाइयों की बोतल भी देख सकते हैं, जो खाने का सामान है, जो बच्चों के खिलौने हैं, वो तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर नजर आ रही है। ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके का त्रासदी हुई और मंगलवार दोपहर तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी हालत हो जाएगी। और अब देखिए सबसे मार्मिक तस्वीर, ये दूध की बोतल, माँ अपने बच्चे के साथ यहाँ पर पहुंची। वो बच्चा जो दूध मुहा था यानी दूध पीते थे। और ऐसे तमाम सामान हैं जो कानपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के इलाकों से भी भक्तजन यहाँ पर पहुंचे थे। और उनमें से बहुत से भक्त अब काल के काल में समा गए हैं। तो ये तस्वीरें हैं उन भक्तों की जो 1, 2, 3 दिन पहले तक यहाँ पहुंच गए थे ताकि बाबा की एक सूरत देख सके। लेकिन जब भगदड़ मची तो उनमें से बहुत से भक्त बच नहीं पाए। तो ये है मानवीय चेहरा उस अमानवीय घटना का जो मंगलवार को अमंगल करके घट गई थी। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज। तो आगरा के केदार नगर में बाबा नारायण साकार हरि का पहला घर है और बताया जाता है कि इसी घर से बाबा ने आध्यात्म की दुनिया में कदम रखा था। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मणिदीप शर्मा। इस समय मौजूद हैं बाबा जो नारायण हरि हैं उनके आगरा स्थित निवास पर। ये देखिए आगरा स्थित बाबा का ये पहला निवास है जहां पर अब से कुछ वर्ष पहले बाबा रहा करते थे। केदार नगर है ये आगरा का और जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक ये बाबा का निवास स्थान रहा है। बाबा यहाँ पर रहा करते थे जिस दौरान बाबा सरकार में कुछ वर्ष के बाद में ही बाबा जब अध्यात्म की दुनिया से जुड़ गए तो फिर उसके बाद में बाबा ने इस घर को तब छोड़ा है। काफी लंबे वक्त तक बाबा इस घर में रहे। फिलहाल इस घर पर हमेशा ताला लगा रहता है। मंगलवार के दिन ये घर खुलता है आम लोगों के लिए और लेकिन रोजाना सवेरे जो तमाम लोग हैं वो लोग यहाँ पर आकर के इस घर की साफ सफाई करते हैं। इस घर को पूरी तरह साफ करते हैं, चप्पल उतार करके यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग तमाम मौजूद हैं। ये जो बाबा का घर है, थोड़ा आप बताइए जो बाबा का घर है इसके बारे में क्या इसकी कहानी है? इसकी कहानी ये है कि बाबा जी का छोटा सा निवास है। बाबा जी पहले यहाँ रहते थे जब वो गार्ड के में थे, जॉब करते थे। उसके बाद और जब से वो यहाँ से गए एक बार, मतलब 18-19 साल में एक बार आए हैं वो। अच्छा। उसके बाद से बाबा जी यहाँ नहीं आए। इन लोगों का श्रद्धा है, पोछा लगाती है यहाँ पे, करती है, नमन करके जाती है। 18-19 साल से नहीं आए हैं? नहीं आए हैं।
उससे पहले रहा करते थे? हाँ, उससे पहले बहुत पहले रहते थे। उसके बाद जब से हम भाई आए, हम देख रहे हैं यहाँ से, तब से तो बाबा जी एक बार आए, बाबा जी और माता जी। अच्छा। उसके बाद से नहीं आए वो। और रोजाना भक्त आते हैं यहाँ पे? रोजाना भक्त आते हैं। क्या होता है रोजाना सवेरे? रोजाना झाड़ू लगाएंगे, यहाँ पे पोछा लगाएंगे, उनका नमन करेंगे, उनका सेवा करेंगे। सेवा श्रद्धालु है भाई, दया भक्ति वाले हैं, सब करके चले जाए। बाबा जी के ताला भी नहीं खुलता है। अच्छा। बस यही बाहर से नमन होती है, बाहर से ही नमन? बाहर से ही नमन करते हैं लोग। अच्छा, तो रोज देखिए इस तरीके से भक्त आते हैं? हाँ, ऐसे रोज पब्लिक रोज सुबह शाम, रोज सुबह शाम? सुबह शाम। मंगलवार के ज्यादा भीड़ होती है, मंगलवार बहुत लोग आते हैं। अच्छा, मंगलवार के बाहर से भी लोग आते हैं दर्शन, बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी आते हैं। अभी ये जहाँ घटना हुई है वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पे अच्छा, दर्शन करने। दर्शन करने? हाँ, बाबा जी के तो, दर्शन। बाबा जी जब यहाँ पर रहा करते थे उस वक्त सरकारी नौकरी में थे? उस वक्त ये देखो, गार्ड में थे, सरकारी है, वो प्राइवेट उनकी थी, ये मैं नहीं जानती हूँ सरकारी थी कि नहीं थी। उनके साथ जब घटना हुई है उसके बाद से वो मतलब नौकरी भी छोड़ दी, वो ये अपना काम ले लिए हैं, बाबा जी बन गए हैं। तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया किसी को कुछ पता नहीं। 100-150 लेडीज लग गई, 100-150 आदमी लग गए, इस तरीके से घर बनाए। भक्तों ने भक्तों ने घर बनाया है, सारा ऐसे घर बनाया है जैसे क्या समझ लो जैसे 3 दिन में घर बन जाता नहीं है, ऐसे तरीके से 10-15 दिन में उड़ा दिया था। सत्संग से आए थे तो रात से उनकी बदी तबीयत खराब हुई थी। अच्छा, तो फिर वो रात को क्या कहते हैं यहीं आए थे सत्संग से लेके, सुबह उसको होश आया, उसने चाय पिया है, पानी पिया है। उसके बाद उसकी सांस फिर दोबारा चली गई है। अच्छा, हालांकि बाबा जी ने तो कही थी लड़की खत्म हो गई, उसका दाह संस्कार कर दो ले जाके। लेकिन हम बल्कि चौथरा में जो इनके लोगों ने क्या कहते हैं वहाँ जो नाटक किया था उसके चक्कर में ही बाबा का नाम बदनाम हुआ था। अच्छा, ये तमाम लोग हैं, देखिए तमाम इस तरीके से लोग आते हैं, रोजाना आते हैं, श्रद्धा है लोगों की, आकर के यहाँ पर नमन करते हैं बाबा जी की कुटिया को। और नमन करने आप रोजाना आते हैं कुटिया? मैं सर बम्बई से आया हुआ हूँ, यहाँ पे मेरे को 15 दिन हो गए। अच्छा, तो मैं काफी दिन से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे नमन। मेरा नाम है बीमोहन सिंह। अच्छा, मैं रहता हूँ बम्बई में, थाना में, अच्छा, महाराष्ट्र में। तो कैसा अनुभव है बाबा जी की कुटिया पर नमन करने का? नमन करने को मेरे को बहुत अच्छा लगता है और अच्छा श्रद्धा मेरी बहुत अच्छी चल रही है। पैदा से ही किराए पे ही रही हूँ, पैदा मेरा किराए पे ही यही है। अच्छा, हाँ, और शादी बुआ रह गई, बाल बच्चे रह गए, ब्याह शादी रह गई, तब तक कोई मालूम नहीं है। तो सगियों कहते मकान में अच्छे रह के नहीं है, अरे सेठानी मैंने किराएदार नहीं थे, सेठानी कहेंगे तो मकान वाले थे क्या कहेंगे। तो मैंने चद्दर का मकान लाया कि जैसा पानी पर है नहीं, पड़ बोला ऐसा मकान लाया कि भाई मैं रोटी बनाऊं। अच्छा, और भाई मैं रहूं। सेठानी कोई नहीं किएगा, बात चद्दर में थे, परमात्मा के मैं चरणों में। इनके आशीर्वाद से आपको हुआ है? इतना हुआ है कि आज मैं खुद के मकान में हूँ, सगन के ब्याह शादी आ गए और खूब आराम से रह रहे। में जुड़ करके तमाम भक्त जो हैं इसी तरीके से रोजाना, उनकी कुटिया है, पहला निवास स्थान है। लगभग 18 से 20 वर्ष पहले यहीं से ही उन्होंने अध्यात्म की दुनिया में अपना कदम रखा था, उनको अनुभव हुए थे और फिर तब वो इसी घर में रहा करते थे। जो एक कहानी इसके पीछे प्रचलित है कि कोई उनकी भतीजी थी जिसके अंदर जान फूकने की बात उन्होंने कही थी, वो कहानी भी इसी घर की है। फिलहाल ये घर है आगरा के जो है केदार नगर में मौजूद और ये बाबा का पहला घर है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मणिदीप शर्मा। तो देखिए इस